पीएचडी की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि चैप्टर नंबर 4 चल रहा है सर्जरी का अपना, तो शायद 3 या 4 क्लास अपनी हो चुकी है। तो आज हम बुक के हिसाब से टॉपिक डाला है निचेतन दवा का चयन। 2 चीज़ें पढ़ी हैं अपन ने, कौन कौन सी? एक तो निचेतन तो क्या होता है, पशु को बेहोश करने के लिए जो एनेस्थीसिया दी जाता है उसको क्या बोलते हैं? निचेतन। और निचेतक क्या होता है? उस दवा के असर को कम करने के लिए जो दी जाती है उसको बोलते हैं निचेतक। तो निचेतन औषधि का चयन और निचेतक औषधि का चयन, दोनों में क्या क्या इनमें खूबी होनी चाहिए वो हम पॉइंट वाइज पॉइंट क्या आएंगे बताएं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है वह दवा जो शीघ्र पशु को आवश्यकता अनुसार निचेतन अवस्थाओं में पहुंचा दे। वो किस दवा का चयन करना है? वो दवा जो पशु को आवश्यकता के अनुसार शीघ्र निचेतन अवस्था में पहुंचा दे। कैसे? जैसे ml अपन ने जैसे 3 डॉग में क्या करते हैं, 3 को लेते हैं। कौन कौन सा? एक ले लिया जैसिन और एक अपना एट्रोपिन मिलाते हैं और एक और होता है, ठीक है। तीनों ही डोज तैयार करते हैं। वो जो सर्जन होता है जिसको एनेस्थीसिया की पूरी संपूर्ण जानकारी है, वो उसकी डोजेज बना के क्या रखता है? कंप्लीट रखता है। और जरूरत के अनुसार क्या करता है? देता रहता है कि भाई 1 ml होश ना रही है 1 ml, ठीक है। आई भी चलती फ्लूइड चढ़ता रहता है। अगला पॉइंट है आसानी से बिना पशु के शरीर पर विषैला असर ऑपरेशन के दौरान में बाद में भी नहीं करे, यानी कि ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद में भी कोई उसका क्या ना हो, विषैला असर नहीं हो। दूसरा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे? ऑपरेशन के दौरान भी विषैला असर पैदा नहीं हो, ठीक है। अगला पॉइंट है पशु के शरीर के ऊतकों पर जलन पैदा नहीं करे, यानी कि जैसे मान के चलो कभी कभी आईएम देना पड़ जाता है। अगर पशु कंट्रोल है तो आई भी लगा देते हैं, अदरवाइज कंट्रोल नहीं है तो क्या करते हैं? आईएम लगा देते हैं। तो आईएम में क्या, जैसे ये अपने साइड रीडिंग, इस पर क्या ऊतकों पर जलन पैदा नहीं करे, इसका भी क्या करें? विशेष पूर्वक ध्यान रखें। अब जलन पैदा कैसे? जलन पैदा तुम क्या समझते हो कि कोई भी चीज है अगर असर ज्यादा कर रही है तो उसके असर को कम करने के लिए क्या करो? उसका एंटीटोड उसमें मिलाते चलो, ठीक है। अगला पॉइंट है अपना दवा देने के लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं हो, यानी कि जैसे दवा देने के लिए महंगे उपकरणों की क्या ना हो, आवश्यकता नहीं हो। अगला पॉइंट डालेंगे पशु के शरीर की मांसपेशियों को आसानी से स्थिर करें, अर्थात गुड मसल रिलैक्सेशन हो, दर्द को कम महसूस करने वाले, अर्थात अच्छी एनाल्जिक भी हो। अच्छी एनाल्जिक का मतलब होता है कम दर्द करे। लास्ट का पॉइंट लिखवाया एनाल्जिक, यानी कि क्या करें? कम दर्द। एनाल्जिक का मतलब क्या होता है? कम दर्द। एनाल्जिक का मतलब क्या होता है? सॉरी, एनाल्जिस क्या है? एनाल्जिस। एनाल्जिस का मतलब क्या होता है? दर्द। एनाल्जिक जैसे बोलते हैं ना, पेट दर्द में क्या कर दो? एनाल्जिक इंजेक्शन लगा दो। एनाल्जिक साल्ट जैसे कि स्पार्टिन, अपना मैग्लोडाइन हो गया, ये तीनों चारों, ठीक है। तो इसमें अपने कोई दिक्कत, बस आपको पॉइंट वाइज पेपर में क्वेश्चन कभी कभी आता नहीं, लेकिन जनरली टिप्पणी में आप बता सकते हो कि निचेतन दवा का चयन, निचेतक दवा का चयन। अगला डालेंगे, अगला पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये आपको समय समय पर क्या आएगा? काम भी आएगा। निचेतन देते समय निम्न बातें हैं क्या? सावधानियां रखें। सुन लो, पहले इसको समझ लो क्या है। निचेतन देते समय निम्न सावधानियां रखें। मैंने इसका आपको पिछली क्लास में बताया है कि निचेतन को बिना स्पेशलिस्ट के कभी
नहीं दे सकते, चाहे वो एसवी हो चाहे बी हो। जो सर्जन होगा उसको जिसके बाद से एनेस्थीसिया की संपूर्ण नॉलेज होगी वही एनेस्थीसिया होगा, क्योंकि इस पे पशु के जीवन मरण निर्भर करता है। जीवन मरण का निर्भर का मतलब है कि अगर 1 ml से जैसे डोजेट अपने 1 ml सिर्फ 1 ml कोई पशु झेल सकता है और उसके आगे 2 ml हो गई गलती से किसी भी कारण, तो पशु क्या जा सकती है, सीधी सीधे पशु की जान जा सकती है। ठीक है, जैसे यूथेनेशिया में क्या करते हैं, एनेस्थीसिया की ओवरडोज करते हैं तो पशु क्या हो जाएगा, यूथेनेशिया पशु क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस प्रकार इसकी पहली सावधानी तो आपको समझ आ रही क्या होनी चाहिए। जैसा कि दूसरी मैंने आपको बताया था, पशु उल्टी आने की स्थिति में रहता है तो पशु को क्या रखना चाहिए, मुंह नीचे। अब पॉइंट वाइज पॉइंट बुक के हिसाब से देखेंगे। पहला पॉइंट अपना क्या है, नीचे तक देने से पूर्व प्री एनेस्थीस अवश्य दें। नीचे तक देने से पूर्व प्री नीचे तक देने से पूर्व प्री एनेस्थीस अवश्य दें। इसका मतलब होता है जैसे पशु को बेहोश करना है उससे पहले क्या करो, जैसे मान के चलो दाल कम लगानी है ये, तो एट्रोपिन वगैरह ये इंजेक्शनों की क्या रखो, पूर्ति रखनी चाहिए आपको। तो आगे नीचे तक देने से पूर्व, नीचे तक देने से पूर्व प्री एनेस्थेटिक अवश्य दें ताकि पशु को आसानी से नियंत्रित किया जा सके, ताकि पशु को आसानी से क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। अगला पॉइंट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पशु को 12 से 24 घंटे भूखा प्यासा रखें। दूसरा पॉइंट है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पशु को 12 से 24 घंटे भूखा और क्या रखो, प्यासा यानी कि निचेतन देने से निचेतन देने से पहले 12 से 24 घंटे क्या रखो, पशु को भूखा प्यासा रखो। क्या रखो, भूखा प्यासा, ताकि निचेतन के कारण उल्टियां आदि नहीं हो। क्यों रखना है भूखा, ताकि पशु को 12 से 24 घंटे भूखे इसलिए रखना क्योंकि पशु के उल्टियां नहीं हो। अगर भूखा खाना खिला दिया, पानी ज्यादा पिला दिया तो पशु को क्या होने की संभावना ज्यादा रहती है, उल्टियां होंगी तो वे ट्रेकिया में चली जाती है। ट्रेकिया से क्या होता है, ट्रेकिया क्या है अपना श्वसन मार्ग अवरुद्ध होने से भी क्या चली जाती है, पशु की जान चली जाती है। अगला पॉइंट है अपना ऑपरेशन के दौरान, अगला पॉइंट है अपना ऑपरेशन के दौरान पशु के श्वसन दर, ऑपरेशन के दौरान पशु का श्वसन दर, श्वसन दर, आगे हृदय में फेफड़ों, हृदय में फेफड़ों की ध्वनि, पल्स आदि पर नजर क्या रखनी है, बनाए रखनी है, नजर बनाए रखना। कैसे, सुनो, अगर एनेस्थीसिया दिया हुआ है, पशु की श्वसन दर बढ़ रही है, फेफड़ों की दर बढ़ रही है या फिर पल्स रेट बढ़ रही है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है, अगर घटत बढ़ रही है तो अपने पास इमरजेंसी इंजेक्शन हो गया, उसको रोक सकते हैं। अगला क्या है, 5 नंबर का पॉइंट है, चौथे का आईवी फ्लूइड जैसे 5% डेक्सट्रोज, डीएनएस आदि ऑपरेशन के दौरान क्या करते रहे, देते रहे। आदि ऑपरेशन के दौरान क्या करते रहे, देते रहे। अगला पॉइंट डालेंगे, पशु के सिर नीचे तथा मुंह खुला रखें।
बार बार समझा रहा हूँ, पशु का सिर ऊपर और मुंह खुला किस लिए रखना है? क्योंकि अगर नीचे सिर रहेगा तो पशु को क्या होगी? उल्टियाँ आएंगी। और मुंह खुला रखना है ताकि पशु आराम आसानी से सांस ले सके। अगला पॉइंट देखिए, आपातकालीन औषधि हमेशा क्या रखनी है? तैयार रखें। अगला पॉइंट है बुक में, आपातकालीन औषधि हमेशा तैयार रखें। नेक्स्ट पॉइंट, पशु को हो सके तो O2 उपलब्ध करवाएं ताकि हाइपोक्सिया जैसी हालत ना आए। हाइपोक्सिया ये ना, हाइपोक्सिया को बोलते हैं O2 की कमी, यानी कि हाइपोक्सिया जैसी हालत ना आवे, यानी कि जैसे पशु को ऑक्सीजन की कमी नहीं आए तो आपको क्या रखना है? ऑक्सीजन की पूर्ति रखनी है। अगला पॉइंट है अपना, पशु जब पुनः होश में आए तो उसे उल्टी नहीं हो, तड़पे आदि नहीं, पर कठोर नजर बनाए रखें। यानी कि पशु को जैसे एनेस्थीसिया का असर होश में आ गया तो उस पर कठोर नजर बना के रखनी है कि पशु उल्टियाँ तो नहीं कर रहा है। ये ऐसे नहीं पूरे दिन नजर बनाया, जैसे आप उनको 1 घंटे बेहोश रहेगा तो 1 घंटे बाद होश में आ गया तो होश आने के बाद में 10 से 20 मिनट बाद उसकी गतिविधियों पे पूरी क्या रखनी है? ध्यान रखना है। क्योंकि जब भी एनेस्थीसिया देते हैं तो एनेस्थीसिया किस पर असर करता है? हार्ट पर और उसकी किडनियों पर असर करता है। ठीक है, अगला लास्ट का पॉइंट है, पशु को खुली हवा उपलब्ध करवाएं। पशु को खुली हवा उपलब्ध, तो दोनों पॉइंट आज अपने क्लियर हो गए। पहला तो क्या डलवाएगा? नीचे तक देते समय निम्न सावधानी नहीं, नीचे तक दवा का चयन। दूसरा था नीचे तक देते समय निम्न सावधानी रखें। अब कल की क्लास में पढ़ेंगे निचेतन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? निचेतन के प्रकार। ये चैप्टर एक्चुअल में तो स्टार्ट कब से होगा? कल से। क्वेश्चन कैसे उठता है? निचेतन किसे कहते हैं, निचेतन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, अब तो क्या आती है? बेसिक चीजें हैं, इनमें से पॉइंट कभी कभी पूछते हैं लेकिन जनरली आता नहीं। आता कहाँ से? निचेतन किसे कहते हैं, निचेतन के प्रकार। तो कल की क्लास में पढ़ेंगे हम निचेतन के प्रकार। ठीक है, धन्यवाद। अगर किसी को कोई भी अब तक क्लास में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। धन्यवाद।